व्यूअर्स, ये है ऑलपर्स लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का वेडनेसडे वर्कआउट, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबशरा और हम इनसे वर्कआउट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं। मैम अच्छा, अब मुझे बताइए कि हम लोग अभी वर्कआउट के बारे में बात कर रहे थे, ब्रेक पे बात कर रहे थे कि वर्कआउट को डिवाइड किया जाता है वीक में कि बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, आज आर्म का वर्कआउट है, आज लेग्स का वर्कआउट है, आज मिडिल पोर्शन का वर्कआउट है। तो इस तरह हम लोग बॉडी पार्ट्स डिवाइड करके वर्कआउट करते हैं। आई डोंट थिंक सो। अगेन डिपेंड करता है आपके ट्रेनर पे। अगर आप ओबीस हैं, इफ़ योर वेट इज़ अबाउट 80 किलोज़ या 75 किलोज़, उस पर अगर आप एक बॉडी एक दिन पे कवर अप करेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है। और विमेन हमारे यहाँ डाइट नहीं करती हैं, वो नॉर्मल ईट करती हैं, बोलती नहीं हो सकती, प्रोलॉन्ग नहीं हो सकता, शादियों में जाना है या बच्चों का है, बर्थडे पार्टीज कमिंग अप, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यूजुअली आपके डिपेंड करता है आपके ट्रेनर पे। अगर आपको हार्ड कोर मतलब 3 मंथ से 6 मंथ है या 2 मंथ है, यूजुअली तो ये बोला जाता है कि जी शादियाँ हैं तो बहुत फास्ट करना है, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी ये रिकमेंडेशन है कि आपका जो ट्रेनर है वो आपको रिकमेंड करे कि आपकी फ़िज़ीक के मुताबिक आपने एक बॉडी पार्ट का हमेशा एक एक्सरसाइज ही रखना है। यानी आपने 4 to 5 फ्लोर वर्क्स होनी चाहिए एक्सरसाइज टू कवर इंटायर बॉडी पार्ट्स आउट। लोअर है, एब्डोमेन है। यूजुअली हम लोग फ्लोर एक्सरसाइजेस जो होती हैं, फ्लोर भी है, मैट एक्सरसाइज है, जैसे क्रंचेस है, साइड ऑब्लिक्स है, सेंटर है। यानी वेस्ट लाइन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर, मिड सेक्शन एंड लोअर एब्डोमेन। सो विमेन का ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होता है कि पेट हैंग आउट है। अगर बच्चे होने के बाद हो गया या बिफोर, तो वो 80-90 जिसको कहते हैं बेबी फैट। तो आई डोंट बिलीव सो, इट्स अ बेबी फैट, इज बेसिकली ओबेसिटी प्रॉब्लम। तो उनको मतलब गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती, तो उनको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में ना। साइड ऑब्लिक्स जो मेन जो जैसे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं साइड टायर्स है, साइड ऑब्लिक से हमें हेवी वर्कआउट करना चाहिए। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देन आपका लेग्स का आ गया, यानी कोडिसेप्स आ गया, हैमस्ट्रिंग आ गया, कैफ है, ट्राइसेप्स है, जो यूजुअली व्हेन यू लूज अ लॉट ऑफ वेट तो वो पूरा हैंग आउट होता है, तो आप डंबल से पूरा स्ट्रेच आउट करते हैं। यानी अगर आप फ्लोर वर्क पे हैं तो 5 एक्सरसाइजेज लाजमी हैं। अगर आप स्टैंडिंग अप लाइक वार्म अप है आपका, उसमें 4 एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगेन विद द वेट्स आपने साइड ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज करनी है, अपर, मिड सेक्शन, लोअर है, ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट का वर्कआउट। यानी आपने एक एक एक्सरसाइज एक एक बॉडी पार्ट की वाइल लाइंग डाउन या स्टैंडिंग अप आपने करना है। क्योंकि वो अगर एक बॉडी पार्ट हम एक दिन लेते हैं तो बाय द टाइम वो नेक्स्ट वीक आएगा, इट्स टू लॉन्ग। इट हैज़ टू बी डन अकॉर्डिंग टू ली। अच्छा, प्रेफर करते हैं कि सारा वर्कआउट यूजुअली एक दिन में हर रोज कवर किया जाए। यूजुअली यहाँ पे कोई इतना रेगुलर होता नहीं है, लाइक 3 डेज आए या 4 डेज आगे कोई और प्रॉब्लम्स हो गई जी, इतना एक हफ्ते का गैप आ गया। तो अगर 3 डेज का भी वर्कआउट है तो फिर इट्स अ हार्ड कोर वर्कआउट, यानी रेपिटेशंस बढ़ जाती है, उसमें वेट्स बढ़ जाते हैं। अगर आप रेप्स लगा रही हैं, लाइक सेट्स हैं आपके 5 सेट्स हैं, तो हर रेपिटेशन पे आपका वेट बढ़ेगा। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 किलो गोज अप टू 5 किलो। सो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप वर्कआउट कर रहे हैं। आप जैसे कैलिनेटिक्स है, मार्शल आर्ट्स हैं, अगर ताइची हम कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, उसमें आ जाती हैं, प्लस स्ट्रेचिंग है। तो स्ट्रेचेज होना ज़रूरी है बिफोर एनी एक्सरसाइज, यानी आपका वार्म अप हो, यस वार्म अप हो, उसके बाद आपका स्ट्रेचेस होना लाजमी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस जिया बोल रही हूँ फैसलाबाद से। जी मिसेस जिया, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ पूछना चाह रही हैं? जी डॉक्टर मुबशरा से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल कीजिए। वो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये पूछना था कि तकरीबन 1.5 साल हो गया है मेरा सी सेक्शन हुआ था, जिसमें मेरा बेबी मतलब एक्सपायर हो गया था ना। तो उसके बाद से ना मुझे हर्नियों का प्रॉब्लम है। कहाँ हर्निया है आपको? ये नाक के नीचे है या ऊपर है, मतलब ऐसे है ना, पेट ऐसे खुला सा रहता है मेरा हर वक्त, ऐसे बबल से महसूस होते हैं पेट में ना मुझे। ये डायग्नोस्ड हर्निया है या आपको खुद लगता है? नहीं, डायग्नोज हुआ है, डॉक्टर ने खुद बताया था मुझे ना। जी, तो बस ये है कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, वेट मेरा बहुत ज्यादा गेन हो गया, तकरीबन 79 पे है ना इस टाइम। तो और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उसके लिए मतलब मैं स्ट्रेचेस और इस तरह की कोई वेट उठा के मतलब एक्सरसाइज कर सकती हूँ, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम हर्नियाज में
ओके, हर्निया के अंदर आप इस तरह एक्सरसाइज करना चाह रही हैं वेट उठाकर? बेस्ट चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि डाइट कंट्रोल करें और क्लासिकल योगा पे आएँ। क्लासिकल योगा 6 डेज अ वीक, और उसके अंदर आप वेट्स 1 किलोस का आप ऐड इन कर सकती हैं वाइल लाइंग डाउन। आंसर दे रहे हैं, ठीक है मिसेस, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ, सो 1 किलो का ये वेट ले सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये तो दूध का डब्बा ही हो जाता है। अगर एक दो आप अगर ग्रोसरी हाउस वाइफ हैं तो ले सकती हैं। फ्लोर वर्क्स में ये कर सकती हैं, बट क्लासिकल योगा रिकमेंडेशन है, डाइट है, डिटॉक्स फार्मूला है जो आप फॉलो अप करें और उससे आप वेट कंट्रोल करें। बट हेवी वेट्स तो ये नहीं ले सकेंगी ऑब्वियसली, और इनका कितना वेट है, क्या हाइट है, उसके मुताबिक देन वर्कआउट करना ज़रूरी है इनको। लेकिन ये कम्प्लीटली वर्कआउट वैसा नहीं कर सकती ना? नहीं कर सकती हैं, हर्निया के पेशेंट कर सकती हैं, बट अगेन इनके ट्रेनर, मतलब अपर मिड सेक्शन लोअर एब्डोमेन, जाहिर बात है आफ्टर शी लॉस्ट 1 बेबी, तो बट मतलब फ्लोर वर्क्स पे ये कर सकती हैं, क्लासिकल योगा फॉर्म अप कर सकती हैं, ट्राइसेप खड़े होकर कर सकती हैं, हाथों का तो कर सकती हैं, चेस्ट का वर्कआउट कर सकती हैं। एब्डोमेन का मसला है तो वो साइड 1 या 2 किलोस लेके या मैक्स बस 1-2 से ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 किलो यानी 1 किलो से 2 किलोस हो गए तो वो साइड लगा सकती हैं, लंजेस लगा सकती हैं, साइड लेग रेजेस कर सकती हैं, स्क्वाट कर सकती हैं, एंड ऑल्टरनेट लंजेस कर सकती हैं। शी कैन डू द वर्क। अच्छा, हमारे पास एक और कॉल है, डॉक्टर मुबश्शिरा अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिसेस शाहिद? बस ठीक है। रफ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे आज? बस कुछ नहीं कहना चाहूँगी, यही मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेरा एक दौर में था 73 वेट ना। अच्छा, तो उसको मैंने कम करके मैं 55 पे आ गई। माशाल्लाह। 55 पे आ गई, फिर मैंने सारे घर की जिम्मेदारियाँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अपना सेटअप छोड़ देती हूँ, जो जिस तरह से कर रही होती ना वो छोड़ देती हूँ। फिर मेरा वेट गेन कर लिया है मैंने, मेरा हो गया 61। ओहो, अच्छा 61 हो गया। तो लेकिन ये कि मैं मतलब बहुत आसानी से, बहुत मेरे मतलब जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रही हैं कि डाइट कंट्रोल करें, मैं डाइट कंट्रोल में तो बहुत एक्सपर्ट हूँ ना। तभी तो मतलब घर में मेरे हस्बैंड परेशान रहते हैं कि तुम कितनी डाइट कर लेती हो, मुझे भी अल्लाह ऐसे बना देना। नथिंग लाइक इट। हाँ, वो मतलब मुझसे नाराज से रहते हैं कि तुम क्यों इतनी डाइट करती हो। मैं अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ, भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये हो रहा है, बस वो फौरन डाइट पे आ जाते हैं, तुम करो डाइट। और किसी बात का हल नहीं है उनके पास, और ना खाओ, और ना खाओ, है ना? बस सारी हर चीज का उनके पास हल है कि तुम डाइट तो कर लो पहले ना। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब मेरे शक्ल जो है वो फिटे मुँह होने लग जाती है इसके साथ ना। तो लेकिन मैं ये मैं भी कम कर लेती हूँ, लेकिन मेरी शक्ल पे ना लोगों को मतलब पता चलता है कि ना तुम कितनी वीक हो रही हो, कितनी वीक हो रही हो। तो मैं इस चीज से बड़ी परेशान हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मतलब मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हूँ, ये नहीं कह रही मैं मतलब खराब शक्ल की हूँ, लेकिन कुछ फर्क पड़ता है। तो वो मतलब मैं अपना वेट भी मेंटेन कर सकूँ और मेरी शक्ल भी फ्रेश रहे। मतलब मैं डाइट बहुत अच्छी वाली करती हूँ, मैं वाली डाइट नहीं क्या डाइट करती हैं? जो मतलब मैं देखो एक स्कीम मिल्क लेती हूँ, मैं घर में स्कीम मिल्क बना लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। मतलब फ्रिज में रख के ना वो निकाल लेती हूँ। दही भी स्कीम मिल्क की खाती हूँ, दही भी, और जौ का दलिया बहुत खाती हूँ मैं। मतलब इस तरह की मैं डाइट करती हूँ। मतलब एक मैं मुतमईन हूँ अपनी डाइट से। बहुत महंगी होती है, लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता डाइट कितनी महंगी होती है। लोग समझते हैं डाइटिंग पे बस ये भूखी रहती है ना। तो मुझे डॉक्टर साहब ने मुझे मेरी इतनी मतलब मैं एक हाउस वाइफ होते हुए मैं अपने इतना केयर करती हूँ अपनी वेट का। मैं माशाल्लाह से बड़ी स्मार्ट हूँ। अभी मैं मतलब 61 मेरा वेट लगता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है। आपकी हाइट कितनी है वैसे? 5'1", 61 वेट। और क्या उम्र है? और एज मेरी 38 है। 38 है। लेकिन मैं बहुत मैनेज करती हूँ। लेकिन सिर्फ मेरी इसमें मुझे थोड़ा सा फेवर देंगी, इस बात पे देंगी कि मैं घर में रह के हाउस वाइफ होते इतना केयर करती हूँ। ये मुझे से ये कुछ अवार्ड देंगी मुझे डॉक्टर साहब। चलिए मिसेस शाहिद, हम अभी बात करते हैं। मेरी इस प्रॉब्लम को खत्म करके मेरा वेट कम हो जाए और ना मतलब मेरी शक्ल भी अच्छी रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सबसे अच्छी बात तो ये कि वो खुद शी रियलाइजेस कि उन्होंने अपने आप को अच्छा मेंटेन किया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डाइट जब इंसान करता है तो थोड़ी शक्ल से फ्रेशनेस चली जाती है। आई वुड से 2 थिंग्स, वाटर इनटेक इनका लो होगा, फ्रेश जूसेस, फ्रूट्स इनटेक नहीं होगा जितना वेजी। अगर ये मतलब वेजिटेरियन है, फिश है, चिकन हफ्ते में 1 दफ़ा, थोड़ा सा डाइट में मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। हाँ, दूध का नहीं, वाटर का होना ज़रूरी है। 14 to 15 ग्लासेस इन अ डे। और जूसेस, अच्छा 14 to 15 ग्लासेस इन अ डे लिक्विड्स का वो ये समझती हैं कॉफ़ी
टी और दूसरी चीज़ें मशरूबात मिला के 14 नहीं, वाटर, ओनली इनटेक वाटर का होना ज़रूरी है जी। और वेजीज, और अगर फिर भी ये सब कुछ ले रही हैं, क्योंकि ये दलिया इन्होंने बोला इज़ नथिंग लाइक इट, इसके अलावा अगर ये सप्लीमेंट्स पे जाती हैं, जैसे वेजिटेबल सप्लीमेंट्स है या ओमेगा 3 पे चली जाती हैं, एनी अदर सप्लीमेंट मल्टी वाइटामिन्स पे जाती हैं, तब इनकी जो फेस का वो कह रही हैं कि बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो वो जो लिथार्जिक जो फीलिंग है, टाइटनेस है, डार्क सर्कल्स है एंड ऑल, तो ये चीज़ नहीं आएगी। तो वाटर का इंटेक, मिल्क दो एंड वेजीज, फिश यानी चिकन, हर चीज़ होना लाजमी है। कहीं कोई लैक आउट कर रही हैं, ऑब्वियसली 38 हैं, इनको साथ में मेंटेन लाइट कार्डियो एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुबशरा, बात तो वर्कआउट पे करने की बहुत ज़्यादा है, सिंस डॉक्टर मुबशरा बैठी हैं तो बहुत ज़्यादा है, बट सेगमेंट का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है तो मुझे डॉक्टर मुबशरा को थैंक यू करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर मुबशरा फॉर कमिंग। हम डॉक्टर मुबशरा को बुलाते रहेंगे, आप रोज़ाना सुबह डॉक्टर मुबशरा की एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। अभी जो है ना प्रोग्राम का ख़त्म होने का टाइम हो गया है। व्यूअर्स, आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्थ टीवी देखते रहिएगा, सबको खुश रखिएगा और हेल्दी रखिएगा और अच्छा खाना खाइएगा, ठीक है? अच्छा हेल्दी खाना खाइएगा और हमें अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।